जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इंगेजमेंट ऑफ द जूनियर टेक्निकल्स अंडर फिक्स्ड टेन्योर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। किसके अंतर्गत पे? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, भारी वाहन निर्माणीय। इसके अंतर्गत पर पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे कि वैकेंसीज किस चीज़ के लिए अपडेट किया गया है, क्या आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इनके द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, कैसे आपको अप्लाई करनी है, सारा का सारा शॉर्ट में हम देख लेंगे। कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर नया सीखने को मिलेगा। बनी रहेगा। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, जिसको हिंदी में कहा जाता है भारी वाहन निर्माण, और आर्म्ड व्हीकल्स के अंतर्गत पर अंडर ऑफ द आर्म व्हीकल्स, जो इसके अंतर्गत पर निगम लिमिटेड, जैसे कि यहाँ पर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर उद्यम है इंटरप्राइजेज जिसको कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और आवड़ी ये चेन्नई के अंतर्गत पे 600054 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर हो गया। ठीक है, हैवी व्हीकल्स जो फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? चेन्नई के अंतर्गत पे, रक्षा मंत्रालय का। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। भारी वाहन निर्माण आवड़ी ऐसे करके ये दिया गया है, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्रीज करके इसका लोगो ऐसा दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ऐसे करके वो लोगो है इसका, कभी कभी पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन भी हो गया कि आपका जो भारी वाहन निर्माण, ये जो हैवी व्हीकल्स जो फैक्ट्री है, तो भारत सरकार इसके अंतर्गत पे, तो इसका कहाँ पर है? रक्षा मंत्रालय का आपका चेन्नई के अंतर्गत पर स्थित है। देखिए इसके अंतर्गत पर अगर बात करेंगे तो इंगेजमेंट ऑफ द जूनियर टेक्निकल्स अंडर फिक्स्ड, अगर बात करेंगे तो टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। और यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ दिन पहले ही अपडेट किया गया था। थोड़ा सा मेरे पास में समय अवेलेबल नहीं था। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते तो अभी आपके पास में बहुत सारा समय अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 28 जून 2025, और इसका लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट है जैसे फीस पेमेंट है 19 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जो ट्रेड टेस्ट जो आपका होगा फर्स्ट फेज के अंतर्गत पर आपका करवा दिया जाएगा यहाँ पर 26 जुलाई 2025 से लेकर 27 जुलाई 2025 तक। ठीक है ना, टेंटेटिव डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके अंतर्गत पर ना ट्रेड टेस्ट जिससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी तो 26 जुलाई से लेकर आपका 27 जुलाई तक इसके अंतर्गत पर इनके द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो इसका आपको क्या करनी है, OFTR.FORMFLIX.org पे जाके आपको क्या कर लेनी है, अप्लाई कर लेना है। गूगल या क्रोम पर आपको ये वर्ड को टाइप कर लेनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, OFTR और उसके बाद फुल स्टॉप FORMFLIX.org के अंतर्गत पे जाके। ठीक है, ये देखिए इसके अंतर्गत पर टोटल वैकेंसीज है 1850 पोस्टें दी गई है। अब मैं बार बार हर चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, बस शॉर्ट में एक चीज़ देखना। जूनियर टेक्निकल्स के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत पे होगा। ब्लैक स्मिथ के अंतर्गत पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 17 पोस्टें टोटल दी गई है। कारपेंटर के लिए 4 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियंस के लिए यहाँ पर 186 है। अरे बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे और बहुत सारी चीज़ें ये ITI बैकग्राउंड से आगे, जैसे 4th नंबर का क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटर्स के अंतर्गत पर 3 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई हैं। जूनियर टेक्निकल्स के अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो एग्जामिनर के अंतर्गत पे, इलेक्ट्रीशियंस के अंतर्गत पे 12 पोस्ट है। फीटर के लिए 23rd, फीटर से जनरल के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर 23rd। उसके बाद में फीटर हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पे 7 पोस्ट है। मशीनिस्ट के अंतर्गत पे 21 और वेल्डर के लिए 4 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे दिया गया है। फीटर जनरल के अंतर्गत पे यहाँ पर 668 पोस्ट है, 668 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दी गई है। फीटर्स के अंतर्गत पे AFV के अंतर्गत पे 49 पोस्ट हैं। फीटर्स ऑटो इलेक्ट्रिक बेस के अंतर्गत पे जो दिया गया 5 पोस्ट है। फीटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पे 83rd पोस्ट है। और उसके बाद करेंगे तो हेड जो इसके अंतर्गत पे ऑपरेटर से हो गया। ट्रीटमेंट जो इसके अंतर्गत पे होता है, ट्रीटमेंट जो है उसके लिए 12 पोस्ट इसके अंतर्गत पे हैं। मशीनिस्ट के अंतर्गत पे 430 पोस्ट हैं। उसके बाद की बात करेंगे तो ऑपरेटर्स जो होता है मटेरियल से, हैंडलिंग से, इक्विपमेंट से रिलेटेड, यहाँ पर 60 पोस्ट इसके अंतर्गत पे है। और पेंटर के लिए 24 पोस्टें हैं। और इसके अंतर्गत बैरिगर के अंतर्गत पे यहाँ पर क्या दिया गया 36। और सैंड एंड इसके अंतर्गत शॉर्ट जो ब्लास्टर्स के इससे रिलेटेड होता है, सैंड एंड शॉर्ट ब्लास्टर्स के अंतर्गत 6 पोस्ट हैं। और उसके बाद में वेल्डर के लिए 200 पोस्ट यहाँ पर 200 पोस्ट यहाँ पर टोटल दी गई है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो अनरिजर्व के अंतर्गत पे 925 पोस्टें हैं। और EWS के अंतर्गत पे 163 पोस्टें हैं। OBC के अंतर्गत पे यहाँ पर 435 पोस्टें हैं। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 313 पोस्ट है। और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 14 पोस्टें हैं। और यहाँ पर टोटल अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो 1800 कितनी है, 50 पोस्टें टोटल दी गई है।
चाहिए। PWD कैटेगरी के अंतर्गत पे 62 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक्स असम बेस के अंतर्गत पे एक्स सर्विसमैन के लिए 177 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दिया गया है। ठीक है, आपका जो भी कैटेगरी है, जो भी वो चीज़ें, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। शॉर्ट में सारा इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत में दिया गया। इस बैकग्राउंड से आपके पास में क्या चीज़ होना चाहिए, ITI होनी चाहिए, इस ये एलिजिबल होता है। ठीक है ना, क्वालिफिकेशन से जो इससे रिलेटेड कहा गया है आपके पास में इनसे रिलेटेड सारा का सारा दिया गया। आपका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, जैसे अब इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, कारपेंटर है, जो इलेक्ट्रो प्लेटर से रिलेटेड जो चीज़ें इसके अंतर्गत पे कहा गया, तो आप जानते हैं इतना डिटेल अगर देखेंगे तो फिर वो वीडियो बहुत सारा लेंथी बन जाने वाला। थोड़ा सा आप इसके अंतर्गत पे देख लेना आपका जो भी सिलेबस से रिलेटेड जो चीज़ होगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो आपका होना चाहिए अपर एज लिमिट से होना चाहिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑल द पोस्ट सेल नोट, इसके अंतर्गत 35 ईयर्स ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। शेड्यूल का और कैटेगरी को जिस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप को 5 ईयर्स का और OBC के लिए 3 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देना है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो भी चीज़ कही गई वो चीज़ ध्यान रखना है इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ है, बहुत सारे पॉइंट है इसके अंतर्गत पे, लेकिन अपने को क्या करना है वही चीज़ें देखनी है जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी पेज नंबर हम 6 में पहुँचे, लगभग शायद 20-22 पेज इसके अंतर्गत पे दिया गया है। ठीक है, आगे उसके बाद में हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो कैसे आपको अप्लाई करनी है, ऑफिशियल वेबसाइट हमने प्रोवाइड कर दी है। उसके अंतर्गत पर आपको जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है तो आपको सावधानीपूर्वक इसके अंतर्गत पर रख लेना है। देखिए यहाँ पर अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो 300 रुपये फॉर्म फीस पे करना है और कुछ कैटेगरी के अंतर्गत पर यहाँ पर फॉर्म फीस फ्री है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस कैटेगरी के अंतर्गत पर कितनी फॉर्म फीस पड़ी। वैसे तो नॉर्मली फॉर्म फीस कितना है 300 रुपये इसके अंतर्गत पर फॉर्म फीस है। सावधानीपूर्वक आपको इसको क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। ठीक, आप ये अच्छा है इसके अंतर्गत पे ये इंस्ट्रक्शन है, ये आने वाले समय में एक्ट से रिलेटेड आपका जो भी चीज़ होंगे तो फॉर्म उससे रिलेटेड यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे हमने बेसिक सा क्या चीज़ देखा, एक बार वापस रिपीट करते हैं। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के अंतर्गत पे इंगेजमेंट ऑफ द जूनियर टेक्निकल्स अंडर फिक्स्ड टेन्योर्स जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर अपडेट किया गया था जो वैकेंसीज 28 जून 2025 को। सबसे पहले हमने इसका ऑफिशियल डेट देख लिया, ऑफिशियल वेबसाइट देखा। अलग अलग जैसे यहाँ पर अलग अलग जैसे ITI जो बैकग्राउंड है जूनियर टेक्निकल से कॉन्ट्रैक्ट इसको इस नाम से जाना जाएगा। तो अलग अलग जो बैकग्राउंड है इसी बैकग्राउंड से आपका ITI होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना ना इसके अंतर्गत पे। ये सारा का सारा इसके अंतर्गत पे नीचे यहाँ पर दिया गया, जैसे कि यहाँ पर देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारा क्या चीज़ होना चाहिए, मैंने शॉर्ट में आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। ये तो आपके पास में समय अवेलेबल होगा तो थोड़ा सा आप डीपली और पढ़ लेना। ठीक, और जैसे कि इनके अंतर्गत पे क्या चीज़ है, मिनिमम आपका 65% होना चाहिए इन सब्जेक्टों के अंतर्गत जो अभी आपका बैकग्राउंड है। और उसके बाद में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, छूट दी जाएगी जैसे यहाँ पर लिखा गया है रिलैक्सेबल्स बाय 5 मार्क्स फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप OBC NCL और PWD के अंतर्गत पे। और नहीं तो नॉर्मली क्या है 65% मार्क्स आपको इसके अंतर्गत पे लेके आना है। एज लिमिट भी हमने इसके अंतर्गत पे देख लिए, इन्हीं डेटों के अंतर्गत पे होगा कि इस डेट के अंतर्गत पे आपका क्या चीज़ होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें पॉइंट हमने शॉर्ट में देख लिया जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट था। और ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड जो यहाँ पे इसके अंतर्गत पे दिया गया तो थोड़ा सा आप पढ़ लेना कि क्या चीज़ें इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत पे दी गई हैं। नहीं तो और जो बेसिक पॉइंट है तो हमने इसके अंतर्गत पे अप्लाई करवा दिया आपके लिए जो आपके फॉर्म फिल करने के लिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के अंतर्गत पे यहाँ पर जो टेक्निकल्स अंडर फिक्स्ड टेन्योर्स जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के अंतर्गत पे जो अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी सॉल्ड रूसेस में अपडेट कर दिए। यदि आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।